जय हिंद दोस्तों। तो इतने सालों से एक डिबेट चल रहा है कि iOS अच्छा है या एंड्रॉयड, लेकिन क्या ये डिबेट 2024 में रेलेवेंट भी है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले फीचर्स की हम बात करते हैं। जब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनिशियली लॉन्च हुए थे, तब इन्होंने अपने आप को बहुत ही डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट किया था। एक तरफ इनोवेटिव फीचर्स के साथ आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता था, वहीं दूसरी तरफ आपको लिमिटेड बट रोबस्ट फीचर्स के साथ iOS देखने को मिलता था। लेकिन 2024 में हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो डिफरेंस था वो दिनों दिन कम होते जा रहा है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, चाहे वो फोन को कस्टमाइज करना हो या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स हो। लेकिन नो डाउट अभी भी फीचर्स के मामले में एंड्रॉयड iOS के कंपैरिजन में थोड़ा आगे ही है। दूसरा आता है इकोसिस्टम थिंग, मतलब आपका एक डिवाइस बाकी सारे डिवाइसेस के साथ कितना सिंक में है। तो कुछ साल पहले iOS इस डिपार्टमेंट में थोड़ा आगे था और आज के टाइम में भी थोड़ा आगे ही है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एंड्रॉयड और विंडोज का भी इकोसिस्टम है और एक बार सेटअप करने के बाद ये वाला भी इकोसिस्टम आराम से काम करता है। इसके बाद ऐप अवेलेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो कुछ टाइम पहले कई एप्स एक प्लेटफॉर्म के लिए ही अवेलेबल होती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत सी एप्स हैं जो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और इसकी वजह से लोग कोई भी प्लेटफॉर्म ऑप्ट कर सकते हैं। चौथा आता है यूजर एक्सपीरियंस। आजकल बहुत से लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, which usually means smooth animation and jitter free navigation। डेफिनेटली आईफोन इस मामले में थोड़ा स्मूथ लगता है और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंड्रॉयड इतना ज्यादा लैग करता है कि कोई आपका काम ही होना बंद हो जाए। और रही बात iOS की भी, तो ये भी कभी कभी लैग करता है। लोग आजकल ट्विटर पर कुछ फोन को ऐसे यूज करते हैं, बट रियल लाइफ में कोई भी फोन को ऐसे यूज नहीं करता है। और एक तरफ आईफोन बहुत ही स्मूथ है, बट इसके एनिमेशन से लेकर स्क्रॉलिंग स्पीड तक आपको बहुत ही स्लो फील होगी। बट दीज थिंग्स हार्डली मैटर। नेक्स्ट थिंग इज कैमरा आउटपुट। ये तो सभी का ही फेवरेट पार्ट है। दिन रात आखिर कैमरा कंपैरिजन ही तो करते हैं। इन 2024 चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो, दोनों की ही पिक्स और वीडियोस अच्छी क्वालिटी की ही आती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आईफोन की स्लाइटली वीडियो क्वालिटी में एज तो है और कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं। बट आम पब्लिक कितना ज्यादा इन फीचर्स को यूज करती है, ये देखने वाली बात है। कई प्रो आईफोन्स प्रोरेस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को प्रोरेस वीडियो के बारे में पता ही नहीं है। अब इसके बाद गेमिंग की बात कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ भी मैक्सिमम गेम्स दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे खेले जा सकते हैं, बट जनरली जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो iOS के लिए गेम्स को थोड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं और कंसोल लेवल की भी गेम्स हम आईफोन पे खेल सकते हैं। बट द थिंग इज कि गेमिंग इज जस्ट वन यूज केस and there are not many people who play games। इसके बाद हम जल्दी से अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली iOS को ज्यादा अपडेट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू एंड्रॉयड, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपने फोन को 5 से 6 साल तक यूज करते होंगे। सो इट इज नॉट अ बिग डील एज सच। 8th पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पर बोला जाता है कि iOS आगे है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज्ड इकोसिस्टम, बट मेरे मानने में iOS और एंड्रॉयड दोनों ही सेफ हैं और एट द सेम टाइम दोनों ही अनसेफ हैं। और जब से EU ने iOS के लिए साइड लोडिंग को मैंडेट किया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि iOS अपनी लेगेसी को कैसे आगे ले जाता है। अब यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 2024 में iOS वर्सेस एंड्रॉयड की डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम में से कोई बोलेगा कि अरे यूट्यूबर्स तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि कंट्रोवर्सीज ही बिकती हैं।
लोग तो बेफालतू में कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं, बट अगर इस चीज को बिगर पिक्चर की तरह अगर तुम देखो तो दीज थिंग्स हार्डली मैटर। एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में तुमको कंफर्ट लेवल फील होता है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।